मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 सितंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। तो अव्यक्त मुरली को बड़े प्यार से, ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप इस समय जो करते हो संगम पर वो क्या बनता है, सत्युग में चेंज हो जाता है, और वही पूरे भविष्य में द्वापर के बाद भक्ति मार्ग तक चली जाती है। वही विधियां फिर वो पूजा की श्रेष्ठ कर्मों की विधि बन जाती है। बाबा कहते हैं तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। बाबा ने हमें क्या बोल दिया कि आप विधाता भी हो, वरदाता भी हो और विधि विधाता भी हो। बाबा कहते कि आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। कौन सा मूल सिद्धांत है? जैसे बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है। द्वापर में जो भी आत्माएं आई हैं, बाबा कहते वो महान आत्माएं हैं, बाप नहीं है। भाई भाई हैं, क्योंकि वो भी आत्माएं है ना, तो हम आत्माएं फिर क्या है, आपस में भाई भाई। बाबा कहते वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप में आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। क्योंकि भक्ति शुरू हो गई तो किसकी भक्ति शुरू हुई? एक शिव की, एक परमात्मा। फिर वो रूप किसमें माना लोगों ने? शिवलिंग के रूप में माना। तो बाबा कहते हैं उसकी भक्ति शुरू की, तब अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की ही भक्ति थी। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्ति होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे, और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है।
देखो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी आप इस चीज को मानते हो कि पवित्रता ही आधार है, भक्ति का आधार भी पवित्रता है। करते हैं ना, स्नान करके मंदिर जाते हैं, घर में भी अगर छोटा सा मंदिर बनाया होगा तो बिना स्नान के हम वहां पर दीप नहीं जलाते हैं, पूजा स्थान पर बिना स्नान के नहीं बैठते हैं, खा पी कर नहीं बैठते हैं, है ना, कोई अशुद्ध चीजें ग्रहण करके नहीं बैठते हैं, नशा करके हम नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तब भी आप समझते हो, तो भक्ति मार्ग तक ये बातें चलती हैं। चाहे थोड़े दिनों के लिए हम ये करें, घर में कोई अनुष्ठान रखते हैं, यज्ञ रखते हैं, तो कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि सभी स्नान करके बैठे, घर में कोई अशुद्ध चीज ना बने उस दिन। तो भोग के लिए भी जो खाना बनाते हैं, हम भोग बनाते हैं, वो भी अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रूप से नहा धोकर बड़े अच्छे भाव से गीत लगाकर भजन करते हुए बनाते हैं, स्थिति को अच्छी बनाकर करते हैं। तो बाबा कहते हैं तब भी आप इन चीजों का ध्यान करते हो, तो क्योंकि दिल से भक्ति करेंगे तो आप क्या समझोगे, पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे ना। तो समझते हैं कि पवित्रता के सिवाय भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। पापा कहते सोचो कि जो आप ज्ञान ले रहे हो, धारणा ले रहे हो, वो सिद्धि के लिए कैसे साधन बनती है, कैसे उसके द्वारा सिद्धि हमें मिलती है। बाबा कहते ये मनन करने का काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं बाबा हमें। बाबा कहते जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना है। एग्जाम्पल दी ना बाबा ने भक्ति मार्ग की। बाबा कहते तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो, मतलब प्रॉपर विधि भी बताने वाले बनते हो और उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो भी देने वाले बनते हो। कहते हैं ना लौकिक में भी सही फॉर्मूला लगाओगे तभी सॉल्व होगी पजल। यही बाबा कहना चाहते हैं कि आप विधि भी बताने वाले हो, सही विधि बताने वाले हो, और सही विधि से जो प्राप्ति होती है वो भी आप देने वाले हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हो। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जिसके पास होगा तभी तो वो देंगे ना किसी को। बाबा कहते हैं सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है, आपका परमानेंट चेंज है, वो स्वरूप है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्होंने सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। देखो इसमें बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं आप क्या करते हो, ईश्वर जो परमात्मा हमें सही विधियां बताते हैं, योग की विधियां बताते हैं, और उसको योग के प्रयोग के कारण जो हमें सिद्धि मिलती है, सक्सेस मिलती है, हम स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते हैं आप जब चेंज हो जाते हो तो आप दूसरों को भी चेंज करने के निमित्त बन जाते हो, उनको भी आपने जो सिद्धि प्राप्त की, आप जो स्वरूप मिले उसका फायदा उनको मिलता है। वो भी आपको देखकर मोटिवेट होते हैं, वो भी सिद्धि स्वरूप बनने का प्रयत्न करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। आपको देखकर उनको
ये महसूस होता है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं, कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं आप भी उनको सिद्धि स्वरूप बनने में मदद करते हो। इसको और इजीली समझ सकते हैं, जैसे कोई लौकिक में बहुत मेहनत करके गरीबी से उठकर अपने अच्छे लाइफस्टाइल में आ जाता है, तो वो क्या करता है, जब उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है, वो थोड़ा फाइनेंशियली साउंड हो गया है, तो वो अपने और रिश्तेदारों की मदद करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको अपने काम के साथ जोड़ता है, ताकि उनका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। तो ऐसे ही बाबा हमको कह रहे हैं कि आप बच्चों को पता चला आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, तो आप दूसरों के लिए भी सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, उस चीज को प्राप्ति के लिए उनका आधार बनते हो, विधि से उनको सिखाते हो ये बातें। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब जब द्वापर में भक्ति मार्ग आता है तो आत्माएं कमजोर हो जाती हैं, तो उनको उन कमजोर आत्माओं के सामने आप हो, है ना, तो आप उनके लिए वो काम करते हो। क्योंकि बाबा कहते भक्त आत्माओं को, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो कम है, ठीक है ना। तो बाबा कहते इस समय भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना तो उनके पास यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना ही सिद्धि रही है, इसलिए आप उनको मदद करते हो। बाबा कहते तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। बाबा कहते चेक करो, पूछो अपने आप से, सेट रहते हो, कितनी ऊंची सीट है। जब तक स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है विधि विधान सिद्धिदाता। बाबा कहते हैं छोटी पोजीशन नहीं है, बहुत बड़ी पोजीशन है। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ओपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। बाबा कहते हैं याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। बाबा कहते हैं आपका याद में रहना फिर आपकी एक नॉर्मल रूटीन बन जाएगी, आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं कि पावरफुल बनाने के लिए क्या है, सम्मान की सीट पर बैठो, कोई ना कोई सम्मान लेकर उसमें ही रहो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड या बिस्तर से उठकर बैठ गए, सारे दिन में जाकर बैठ गए। बाबा कहते बैठ तो गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। देखो बाबा ने ये विधि बताई है। कई बार हम वैसे उठ के बाबा के रूम में बैठ जाते हैं, बाबा के सामने बैठ जाते हैं या बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहते हमने स्थिति, अपने शरीर को तो योग्य स्थान दे दिया, लेकिन मन की स्थिति को योग्य स्थान नहीं दिया, मन की स्थिति को सही नहीं किया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। पहले चेक कर लो कि स्थान दे दिया है, अगर स्थान दिया है तो सीट पर बैठेंगे तो नशा आ ही जाएगा। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना बाबा कहते हैं ना कुर्सी का नशा चढ़ा, ये जितनी ऊंची पोस्ट पर है उतना ही ये ज्यादा इगोइस्टिक हो गया है। तो बाबा हमें भी कह रहे कि आपको भी कुर्सी का नशा चढ़ता है, चढ़ेगा। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है, क्योंकि आपकी तो कुर्सी जो स्थिति है वही श्रेष्ठ है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व स्थिति की सीट पर सेट होकर बैठो। बाबा ने ये विधि बताई है कि जब भी योग के लिए बैठो अपनी स्थिति बनाओ, कभी किस सम्मान की स्थिति लो, कभी फरिश्ते बन की लो, कभी विश्व कल्याणकारी की सीट पर स्थित हो जाओ। बाबा कहते अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कहते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं, अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हो तो लंबी अच्छी लिस्ट निकल आएगी, है ना, बच्चे बता देंगे बुद्धि से। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो,
बाबा कहते बुद्धि के लेवल पर जानते नहीं हो कि बस उसको एक थ्योरी की तरह समझ लिया, उसको मान भी लो, उसको एक्सेप्ट करो। सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है कि हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होती है। तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। बाबा कहते जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। बाबा कहते रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। जहां पर हमें अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर होता है, तो वहां पर सुस्ती नहीं रहती है ना। तो बाबा कहते यह तो कोई कहते हैं ना कि वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? बाबा कहते हैं क्यों होता है कि ऐसी बात नहीं कि थकावट है इसलिए नींद आती है। बाबा कहते हैं लेकिन रमणीक नीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए नींद आ जाती है, हलचल आ जाती है। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। बाबा कहते एक ही तरीके से योग नहीं करो, रोज वैरायटी रूप से करो, चेंज करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज हो। लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? क्या होगा? हम भोजन भी एक तरीके का नहीं ना खा सकते रोज। तो बाबा कहते हैं ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? बाबा देते हैं ना मुरलियों में हमें भिन्न भिन्न टाइटल। बाबा कहते क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। बाबा कहते पहले भी सुनाया था ना, ये भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, हमने उस हिसाब से प्रैक्टिस ही नहीं की। बाबा कहते हैं नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विदाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। जब हमारी रूटीन ही ऐसी हो जाए, नेचुरल अभ्यास हो जाए बाप की याद में रहने का, तब हम सुमान की सीट पर स्थित रहकर याद करते जाएं, तो तभी बाबा कहते आप बनोगे विधि विदाता और सिद्धिदाता, तब विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? तो बाबा कहते आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई भी किसी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है ना। जब हम घर में रहते हैं तो इतना अटेंशन से नहीं रहते, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो स्टेज पर आएंगे तो हमें क्या होगा कि सब हमें देख रहे हैं, हम अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के आएंगे, अपना एक्ट अच्छे से करेंगे, है ना। तो अटेंशन रहता है।
बाबा कहते तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उनका आवाज अपने तक आता है, इको होता है ना, जाकर फिर वापस आता है। बाबा कहते हैं मधुबन भी ऐसा विचित्र गुंबज है, जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा, और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है, जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं, तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पर्सनल मुलाकात की है बाबा ने, तो बाबा ने उसमें क्या कहा? पहली बात कि स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। बाबा कहते चेक करो, कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी भी मिलती है, शक्ति भी अनुभव होती है। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा कि बेहद सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं,
अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। ठीक है ना। बाबा कहते दुनिया की आकर्षण में इतने हम टाइट ना हो, इतने खींचे ना हो। अगर नहीं इतने ज्यादा टाइट होंगे तभी ये सहज उतर सकेगा हमारे मन बुद्धि से। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति।